बालूशाह कर्नाटक से। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि संत के पास जो फरियाद कर दी जाए वह परमात्मा सुन लेता है। ऐसा क्या होता है संत के पास? कृपया इस गुत्थी को सुलझाने की चेष्टा करें ताकि हम भी संतत्व तक उपलब्ध होकर दुनिया का कष्ट निवारण कर सकें। भावना बड़ी शुभ है। इस भावना के लिए तुम्हें साधुवाद है। संत के पास अनादिकाल से अनंत काल से दुखी लोग जाते रहे, समस्याओं से पीड़ित लोग जाते रहे, गरीब गुरबे से लेकर राजतंत्र तक संतों के पास अपनी समस्याओं और पीड़ाओं का हल करने के लिए जाते रहे। एक वक्त में डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, कह देते हैं भगवान भरोसे है। तब लोग आज भी संतों का सहारा लेते हैं। ऐसा क्या है संतों के पास? हमको भी बता दो बाबा, किस तरह जीते हैं ये लोग, बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। पहली बात तो तुम्हें बता दो, यह वीडियो थोड़ा विस्फोटक रहेगा, अतः वैसे तो सभी एक न, मेरे सभी वीडियोस मेरे फॉलोअर्स ही देखें, जो प्रतिक्रिया न करें, प्रश्न पूछें, प्रतिक्रिया न करें, विस्फोटक है यह, फिर तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचेगी, मुझे पाप लगेगा। यद्यपि मैं पाप की अग्नि में भस्म नहीं होता। नैनम छिदन्ति शस्त्राण नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। पाप मुझे लगता नहीं, लेकिन मेरे भक्तजन ही इस वीडियो को सुने। क्या कारण है बाबा? हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यार। लो समझो, संत खोपड़ी से खाली होता है, मतलब भरा नहीं होता, शून्य होता है। हृदय से शून्य होता है। चेतन अचेतन मन दोनों खाली होते हैं। और होता है एक सामूहिक अवचेतन मन, सामूहिक अचेतन मन, उस पर उसका कोई बस नहीं। वह तो सभी के भीतर चलता ही रहेगा, क्योंकि वो सबका कॉमन है, साझा है।
लेकिन उसका स्वयं का कलेक्टिव अनकॉन्शियस मन गायब हो गया। ये थोड़ा सा समझना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन इसको समझ लेना तुम, क्योंकि तुमने अभी जाना ना। तुम मान लेना कि अवचेतन कलेक्टिव अचेतन खाली हो जाता है, चेतन खाली, अवचेतन खाली, अचेतन खाली और सामूहिक अचेतन खाली। खोपड़ी से लेकर अस्तित्व तक राजपथ होता है। कहीं कोई उबड़ खाबड़ नहीं होता, कहीं कोई कांकड़ पत्थर कांच नहीं बिखरा होता। राजपथ होता है, बड़े आराम से उतर जाता है संत और बड़े आराम से बाहर आ जाता है। जिस स्थल पर जाने के लिए तुम वर्षों वर्षों से जन्मों जन्मों से तरस रहे हो, वह वहीं बैठा रहता है, करीब करीब, और दिन में हजारों हजारों फेरे लगा देता है। तुम एक बार की तरस गए, वह भी कभी एक बार की तरसा था, लेकिन उसको किसी ने अंदाज बता दिया जीने का। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम सीख जाओ तो सीख जाओ, तुम ना सीखो तो किसी और चैनल पर चले जाना। तुम्हें बांध के नहीं रखा किसी को भी। खोपड़ी से लेके अस्तित्व तक बिल्कुल शून्य होता है, खाली होता है। खोपड़ी अगर खाली भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हृदय अगर खाली भी हो जाएगा, भाव विहीन हो जाएगा, भाव शून्य हो जाएगा, और बुद्धि अगर विचार शून्य हो जाएगी, विकार शून्य हो जाएगा, विचार शून्य, विकार शून्य और विषय शून्य। विषय, विकार और विचार, ये तीन ही चीजें जो रास्ते में अड़चन बनती हैं, और साधक इसे हटा देता है। और क्रिया योग का ये विज्ञान, श्वास लेना, नाक से छोड़ना, मुख से लंबे लंबे श्वास लो, उससे तुम्हारा अचेतन अवचेतन खाली होगा। धूल ऊपर आएगी, चेतन में उसे निकल जाने देना, एक्सक्रीट कर देना। धीरे 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 वह खाली हो जाएगा। घटता 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 एक दिन शून्य हो जाएगा। इसे ही शून्यवाद कहते हैं। नागार्जुन का शून्यवाद और कुछ नहीं, किसी और तरीके से चेतन अवचेतन अचेतन को खाली कर देना है। जब कोई बाधा ना रहेगी, तुम्हारे चेतन और तुम्हारे अस्तित्व के बीच में, शब्द थोड़ा सा गौर कर लेना, एक बार में समझ ना आए, वैसे तो आ जाएगी, बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूं, लेकिन ना समझ आए तो बार बार सुन लेना। बुद्धि से अस्तित्व तक, यानी जो तुम हो वास्तव में, वहां तक सारे कंकड़ पत्थर कांच बाधाएं सब हट जाएंगे। राजपथ बन जाएगा, जैसे हाईवे होता है, कोई उबड़ खाबड़ जमीन नहीं, कोई अवरोध नहीं रास्ते में, नो बैरियर, खाली है सब।
ऐसा हो जाता है संत। तुम में और संत में यही फर्क है। तुम बुद्धि से लेकर आखिरी तल तक भरे पड़े हो और कूट कूट के भरे पड़े हो, और इतने भरे पड़े हो कि अगर थोड़ा सा कुछ भी कह दे तो तुम फूट पड़ते हो, जैसे तुम फूट पड़ने को तैयार ही थे। इतना मवाद भरा पड़ा है तुम्हारे इस फोड़े में कि थोड़ा सा छू भर दे और मवाद रिसने लगता है। एक कहानी है गुरजेफ के। गुरजेफ अपने शहर में जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे, मस्ती के आलम में झूमते हुए। संत इस शून्यवाद के कारण ही मस्त रहता है। तुम डोलते हो विचारों के ऊहापोह के कारण, ये विचार तुम्हें नचाते हैं, वासनाएं तुम्हें भगाती हैं, और विषय तुम्हें भोगने को तत्पर करते हैं। यह तीनों चीजों को इसीलिए संतों ने बाधा कहा। किसी ने शत्रु भी कहा, लेकिन शत्रु कहना कुछ अतिशयोक्ति हो जाएगी, इसलिए मैं बाधा कहता हूं। दीज आर द बैरियर्स, obstructions of the way of God. संत का चेतन, अवचेतन, अचेतन, देखिए ध्यान से समझना, बड़े प्रेम से सरलतम ढंग से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि ये तुम्हारे काम का विषय। चेतन, अवचेतन, अचेतन सब खाली हो जाता है। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस तो खाली है। जब सारा खाली होता है अचेतन, तो उसके संग ही तुम्हारा कोलेक्टिव अनकॉन्शियस भी खाली हो जाता है। बुद्धि से लेके अस्तित्व तक सब खाली होता है, राज पथ होता है। तुम्हें कहीं अड़चन नहीं आती, कहीं हम्पिंग नहीं होती, कहीं गड्ढा नहीं आता। राजपथ की तरह तुम मजे से अपनी गाड़ी को ले जाते जाओ। मैं रुक जाता हूं ताकि ये बातें तुम्हारे भीतर उतर जाएं। तुम भरे पड़े हो। ये कैंसर का फोड़ा इतना बढ़ गया है, विचारों का, वासनाओं का, विषयों का, विकारों का, कि जैसे फूटने को तत्पर है। तो जा रहा है गुरजेफ, रास्ते में एक उस शहर का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति जा रहा है अपनी अकड़ में। बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि यह व्यक्ति भीतर से किस स्तर पर है। संत चलेगा, लड़खड़ाई चाल से चलेगा, मस्ती के आलम में चलेगा। अहंकारी व्यक्ति चलेगा, अकड़ा अकड़ा चलेगा। पहली बात तो घर से रिहर्सल करके आएगा कैसे चलना, ऐसा चलना, ऐसे कदम रखना, ऐसे मुड़ना, ऐसे देखना, सब प्री प्लान्ड होता है इसका। तो वह चल रहा था अपनी अकड़ में, और गुरजेफ मस्ती के आलम में
संयोग ऐसा हुआ कि बढ़ गया, कंधा लग गया गुरजेफ का उस शहर के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति के साथ। कहाँ गुरजेफ एक फकीर और कहाँ शहर का वो शहंशाह। स्वाभाविक तौर से उस अमीर व्यक्ति ने सोचा कि इसने जानबूझकर कंधा मारा है। अहंकार की आकड़ कुछ ऐसी ही होती है। तो उसने गुरजेफ से कहा, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन? टक्कर तो मार दी तुमने, लेकिन जानते भी हो कि टक्कर मारी किसे है? हु एम आई? गुरजेफ ने गौर से देखा, पैनी निगाह थी गुरजेफ की। शीतलता भरी आंखों से जब निहारा, एक अज्ञात स्पर्श कंपा गया। इन अमीर लोगों में आत्मा नहीं होती, ये कायर होते, साहस नहीं होता, ये कंपे कपाए होते हैं। बस तुम थोड़ा सा झांक भर लो। और फिर संत का झांका ये कहां बर्दाश्त करेगा? तो कंप गया सारा, लेकिन ये छुपा लेते हैं। गांधी को ये कहने वाले कि लड़कियों के कंधों पर हाथ रखकर चलता था ये बूढ़ा टर्की, ये बात भूल जाते हैं कि जो प्रदर्शन करता है वह पापी नहीं होता। फिर सुन लो, जो प्रदर्शन करता है वह पापी नहीं होता। पापी वो छुपाता है, और पापी वो जो छुपाने के लिए मीडिया का प्रयोग करता है। किसी तरह दब जाए, किसी तरह घुल जाए, किसी तरह दफन हो जाए, किसी तरह सत्य उगड़ ना जाए, लेकिन सत्य कभी छिपता है। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। डू यू नो हु एम आई? शहर का सबसे अमीर व्यक्ति हूं कहने का मतलब ये था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरजेफ हुई लंबे चौड़े थे, उस शहर के सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति से 4 इंच ऊंचे ही थे। और भिड़ गए। तो गुरजेफ ने पूछा बड़े शांत लहजे में, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन? ये शब्द उसके भीतर तक चले गए। संत के शब्द तुम्हें इसलिए लड़ जाते हैं। संत के शब्द बड़े गहरे से आते हैं, और जितने गहरे से आते हैं उतने गहरे जाते भी हैं। इसलिए संत से वार्तालाप इतना आसान नहीं होता। संत के शब्द परमात्मा से आते हैं, उन खाइयों से आते हैं जिनका कोई और छोर नहीं। अतल गहराइयों से उठते हैं संत के वचन, संत की वार्ता। तो पूछा, डू यू नो हु आर यू? तुम जानते हो कि तुम कौन? प्रश्न बड़ा गंभीर था। वाकई सोचने पे मजबूर हुआ। मैं जानता हूं
मैं इतना सा जानता हूं कि शहर का रिचेस्ट पर्सन ऑफ द सिटी, सबसे अमीर व्यक्ति, बस इतना सा ही जानता हूं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। और ये जानता हूं कि मैं शरीर हूं, और ये जानता हूं कि मैं भावना हूं, ये जानता हूं कि मैं विचार हूं, ये जानता हूं कि मेरे ये ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं, हीरे मोती जवाहरात सोने से जड़ित गहने हैं, इतना जानता हूं। लेकिन गुरुजीफ तो मलंग है, आम पोशाक पहन रखी हो। ये शब्द कंपा गए, कोई जवाब न आया। मुड़ गया वह अमीर व्यक्ति, चुपचाप चला गया। लोग इकट्ठा होने ही लगे थे कि वह चला गया और अपने राह पड़ा गुरुजीफ। सांझ ढूंढ ढांड के पूछ पाछ के उसके झोंपड़े में गए, जाते पांव पकड़ लिया। मुझे नहीं पता आप कौन है महाराज, लेकिन आपकी बातें हृदय के भीतर तक उतर गई। कौन हो आप? गुरुजी बोला, सुबह तो आप पूछ रहे थे कि तुम जानते हो कि मैं कौन, अब तुम मुझे पूछते हो कौन हो। दोनों बार सवाल और दोनों बार उलट पुलट। मैं कौन हूं ये जानना चाहते हो तो फिर थोड़ी सी प्रोसेसिंग करनी। बैठ जाओ, घर से छुट्टी लेके आ जाओ, काम काज छोड़ के आ जाओ। काम धंधा छोड़ के मेरे पास बैठना होगा तो पता चल जाएगा तुम कौन हो, और पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, दोनों का पता चल जाएगा। हेनरी जॉन सिंक्लेयर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी वो सदस्य रहे। गुरुजीफ के पास रहे, साधना की, बड़ी अजीब साधना थी गुरुजीफ की। इस सदी के महानतम व्यक्ति, उस सदी के महानतम व्यक्ति अगर मैं कहूं तो गुरुजीफ के अलावा और कोई नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्रवचन को, और गहरा हो गया है। गुरुजीफ की पद्धति थी कि जो व्यक्ति ज्यादा भरा हुआ उसके पास आता, उसे कहता उस कमरे में बैठ जा, ये ले शराब की बोतलें, शराब पीता रहे। तुम कहोगे ये भी कोई साधना? बिल्कुल साधना है। शराब पीता रहे और जो भीतर है मवाद का फोड़ा भींच के ही मवाद निकालना होता है। फोड़ा भरा पड़ा है तो डॉक्टर उसको चीरा लगा देता है और जोर से भींचता है, सारा मवाद निकल जाता है और अच्छी तरह से पूंछता है, फिर उसको दबाता है जब तक कि खून निकलना शुरू न हो जाए। शराब पीता जा, भूख लगे खाना खा ले, शराब पी ले, क्या होगा? व्यक्ति का कौन से संबंध? देखिए, मैं आपसे पहली बात बोल, भांग का भी यही काम है, मादक द्रव्यों का भी यही काम। जो हमारे भगवान शंकर तक भांग का, गांजे का सेवन करते हैं, उनका और कोई मतलब नहीं।
चेतना के परम ऊंचाइयों के स्तर तक पहुंचा हुआ वो व्यक्ति और सेवन करता भांग का और गांजे का। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रारंभिक रूप है, पहुंचने के बाद नहीं। जब फोड़ा मवाद से खाली हो गया, पट्टी कर दी गई, घाव भर गया, फिर मरहम की जरूरत नहीं, दवा की जरूरत नहीं, पट्टी की भी जरूरत नहीं। प्रिलिमिनरी बेसिस के ऊपर यह जो कूड़ा भरा तुम्हारी चेतन से लेकर अवचेतन और अचेतन, यह निकालना जरूरी है। राजपथ बनाने के लिए यह एक सीधा मार्ग होना चाहिए, आगे तो परमात्मा है। इसलिए सबसे पहले चेतन को बेहोश करके अवचेतन और अचेतन का मलबा निकालना होता है। तुम भरे पड़े हो, वो भरे पड़े हो, चाहे विचारों से, चाहे विकारों से, चाहे विषयों से, लेकिन भरे पड़े हो, चाहे सूचनाओं से। अब ये कौन बनेगा करोड़पति में? सूचनाएं ही तो होती हैं। जिसके पास ज्यादा सूचनाएं हैं वो इनाम जीत लेता है। एक खेल है, संसार भी एक खेल है। कौन धनी होता है? नंबर 1। तुम भी यही खेल खेलते हो सभी, लेकिन अध्यात्म का खेल संसार के इस खेल से बिल्कुल विपरीत है। संसार का खेल है कैंसर के इस मवाद के फोड़े को भरना। तुम भरते रहते हो, गंद मंद जो आए जोड़ते रहते हो। और ध्यान रखना, ये जो भीतर इकट्ठा है तुम्हारे, वो चाहे गाली है, चाहे भगवान का नाम है। हाँ, अब उत्तेजित मत होना भविष्य। अगर गलती से सुन लिया तो तुम गलती में आ गए। शब्द हैं दोनों, भगवान का नाम भी शब्द है और गाली गलौज करना भी शब्द है। ईर्ष्या में बह जाना भी भावना है और प्रेम में बह जाना भी भावना है। विचारों से परे, भावनाओं से परे, यह सब मलीदा है, सब बेकार। तुम कह सकते हो हम तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता ये भगवान का नाम बैरियर है। यह व्हाइट सीमेंट का काम करेगा और पका देगा। फिर तुम चाहोगे इसको खाली करना तो व्हाइट सीमेंट उखाड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वह तोड़ोगे नहीं, क्योंकि ये तो भगवान का नाम है। अरे अरे अरे, पाप हो जाए। मैं 5 नाम कैसे तोड़ दूं? मैं राधे राधे कैसे तोड़ दूं? वो तो जगत जननी अम्बा, महामाया है। इसको कैसे तोड़ दूं? यही तो कह रहे थे रामकृष्ण परमहंस महाराज, मां का गला कट दो। वो कहते कैसी मां, तेरी कल्पना है, तू जल्दी कर, मैं कल चला जाऊंगा। तो चलो फिर तोड़ूं कैसे? मां तो आ गई। तलवार कहां? कहता काली कहां? काली भी तो तेरी कल्पना की, नाम भी तो तुम्हारी कल्पना का।
तुमने जैसे भगवान को देखा नहीं, उसका नाम तुमने रखा कैसे? तुम्हारे बच्चा होता है तो उसका नाम रखते हो बच्चे से पहले। जब बच्चा होता ही नहीं, प्रेग्नेंट ही नहीं हुए होते, उसका नाम रख देते हो? नहीं रखते। जब भगवान देखा ही नहीं कौन है, कैसा है, रंग रूप क्या, बहस करते हो साकार है, निराकार है, सगुण है, निर्गुण है। ये बकवासी हैं सिर्फ। सगुण है, निर्गुण है, लेकिन मैं पूछता हूं कि वो है? मेरी इस बात का जवाब कोई नहीं देता। वो मैं तुम्हारी बातचीत में घोड़ मचा देता हूं। जब तुम कहते हो वह सगुण है, वह निर्गुण है, और शास्त्रार्थ करते हो इसीलिए, वह सगुण है, वह निर्गुण है, वह साकार है, वह निराकार है, तुम बहस करते होते हो, इसलिए मैं शंकराचार्य को मूर्ख कहता हूं। बहस करोगे तो तुमने जाना नहीं। अगर तुमने जान लिया तो तुम बहस नहीं करोगे। यू विल नॉट डिस्कस। क्यों? जिसका ओर छोर नहीं, जिसका पारावार नहीं, जिसका आदि अंत नहीं, जिसका माप तोल नहीं, वह विशाल, वह विराट, वह अखंड, जो कहीं शुरू नहीं होता, कहीं मध्य नहीं होता, कहीं अंत नहीं होता, उसके बारे में तुम शास्त्रार्थ करो। उसको तुम शब्दों में बांधोगे। क्या वो इतना संकीर्ण तुमने मान लिया है? और मान लिया है तो इसका मतलब तुमने जाना। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को मान लेता है तो समझ लेना अभी उसने जाना ना। मंडन मिश्र के साथ वह क्यों शास्त्रार्थ करने को आतुर है? हरा देता है उसको सिर्फ वाहवाही करने के लिए। झंडा ऊंचा रहे हमारा। फिर तुम्हारे में और इन पार्टी के नेताओं में फर्क क्या है? झंडा ही ऊंचा वो रखते हैं और झंडा ही ऊंचा तुम रखते हो। पहलवान की तरह मुझको जो हरा सकता है, ये लो झंडी, इसको पकड़ लो, युद्ध करो मेरे से, गोल करो। इसलिए मैं शंकराचार्य को अव्वल दर्जे का मूर्ख कहता हूं। तुम कितना ही सम्मान दिए जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोटपोट हो जाओ, मुझे गालियां निकालते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना जानता हूं, वह व्याख्यायित नहीं किया जा सकता, शास्त्रार्थ कैसे हो? और मुझे गाली निकालने वालों, ये भी सुन लो, गाली मेरे तक पहुंचती नहीं। मैं वो शय हूं जहां कोई आग नहीं जाती। शब्दों से दूर, और तुम्हारी गाली शब्द है। शब्द मेरे तक पहुंचते नहीं, वो राम का नाम हो चाहे गाली, मैं उनसे बहुत दूर हूं, आराम में। जब राम मिल गया तो आराम आ गया। तुम राम राम करते हो, मुझे राम मिल गया है। मेरा वासा ही राम में है। जब राम मिल गया तो आराम मिल गया। हम और आए हैं यहां पर काम करने के लिए। संत कहता है, और आए हैं यहां पर काम करने के लिए। राम राम जपो, फलाना करो, शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, ये करो, वो करो, महाकालेश्वर के। अरे क्यों घी फूंकते हो? बाहर देखो तुम। तुम्हारे मंदिर के बाहर हड्डियों के ढांचे बैठे, जिनके पेट खाली, दूध को, घी को
कपूर को, इतने मुश्किल महंगे महंगे द्रव्यों को तुम पत्थर के ऊपर से बहा रहे हो, पागल हुए हो। तुम उसका पेट नहीं भर सकते, इसलिए मैं कहता हूं यह जमात मूर्खों की जमात है, जो ऐसे मूढ़ता के काम करते हैं। प्रथम प्रथम कर्तव्य बनता है तुम्हारा, अगर तुम्हारे पास कुछ फालतू द्रव्य है, तुम्हारे इस मंदिर के बाहर वो भूखे बैठे, इनकी हड्डियों को देखो, तन पे कपड़ा नहीं, हड्डियां निकली हुई, ये दूध इसको पिला दो, आशीर्वाद मिलेगा। चेतन है इसके भीतर बैठा हुआ, और पाथर पर चढ़ा देते हो जाकर, ऐसा मल मल के नहाते हैं उस पिंडी को। कहते हैं बोल मत देना, ये कालेश्वर है। अरे भाई, रोज काल के मुख में मैं जाता हूं, काल के पास ही निवास है, मैं खुद काल। तुम अगर ढकोसले बना लो धर्म के नाम पर, तो परमात्मा क्या बोलेगा? परमात्मा तुम्हें प्रताड़ित कर सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए, वो कर रहा है, लेकिन तुम समझ पाओ तो ना, तुम समझते नहीं। बहुत रूपों में आता है वो, तुम्हें प्रताड़ित करता है पाखंडियों को, लेकिन तुम पाखंड छोड़ते नहीं। गद्दियां आगे की आगे सौंपे जाती हैं, समझ उसमें होती नहीं, चेतना जगती नहीं उनमें। बुद्धों को तुम तिरस्कृत कर देते हो, बुद्धों को तुम गद्दियों पर बैठा देते हो, फिर उस देश का विनाश ही होगा, और क्या होगा। बुद्धि से लेके अस्तित्व तक राजपथ बन जाए, खाली हो जाए, तो शराब पिलाते। जितना कचरा होता भीतर, देखो जितनी मवाद होगी उतनी ही निकलेगी ना। डॉक्टर ने तो शीरा लगा देना है, पीने मत लग जाना। मैंने पीने का विकल्प ढूंढा है, मैं तुम्हें पीने के लिए कभी नहीं कहता। मैं कहता हूं जोर से क्रिया योग करो, सांस लो लंबे लंबे, कुंडलनी पर प्रहार करो। जब श्वास को बाहर छोड़ो तो हुंकार की आवाज के साथ श्वास को बाहर छोड़ो। दोहरी चोट पड़ेगी, एक चोट पड़ेगी तुम्हारी सहस्रार से, एक चोट पड़ेगी तुम्हारी कुंडली मूलाधार, और एक दिन तुम्हारा सारा अचेतन अवचेतन खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो रास्ता राजपथ बन जाएगा, कोई बाधा नहीं होगी। बड़े मजे से तुम भाग भी सकते हो, गाड़ी भी चला सकते हो, कोई बैरियर नहीं, कोई गड्ढा नहीं, कोई हम्पी नहीं। संत ऐसा हो जाता है। जो खाली ना हुआ वह संत ना हुआ, जो अभी भरा पड़ा है। जिसने कहा तुम जानते हो मैं कौन, वो भरा हुआ था, मवाद से भरा हुआ था। फिर गुरजेफ ने सारी मवाद निकाल दी और एक दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचा। प्रश्न है तुम्हारा, संत के पास कोई बात कहने से वह परमात्मा के पास बात कैसे पहुंच जाती? क्योंकि बैरियर नहीं है, देयर इज नो बैरियर बिटवीन। बुद्धि से लेके अस्तित्व तक खाली है, एम्प्टी है, शून्य है। इसे ही नागार्जुन का शून्यवाद कहते हैं।
समझाने वालों ने पता नहीं किस किस तरह से समझा दिया। शून्यवाद है तुम भरे भरे चित्त। तुम जो कहते हो ना बाबा बोझिल है, भरे पड़े, ऐसा लगता है जैसे कोई अज्ञात बोझ है। ये अज्ञात बोझ सिर्फ तुम्हारे चेतन के भरने का है। जैसे फोड़ा भर जाता है तो करता है ना चस चस, रात को चस चस करता है, वो क्या है? खून करता है कभी चस चस? वह शुद्ध खून कभी चस चस करता है? मवाद का फोड़ा भरा हुआ ही क्यों करता है जब फूटने को होता है? क्योंकि पूरा भर गया होता है, रेडी टू ब्रस्ट। अब इसने फूटना है तो सारी रात भर दुखेगा, चस चस करेगा, और वही तुम कहोगे बाबा दुख बहुत है। दुनिया में दुख बहुत है, दुनिया में कोई दुख नहीं है। तुम्हारी मवाद से भरे हुए फोड़े में दुख है। दुनिया तो बड़ी शानदार है, उसी में संत बैठा, हम देखो मौज में बैठे, और पल्ले कुछ नहीं। हंसते क्या हंसते क्या, पल्ले कुछ नहीं है, मलंग है, और फिर भी मुस्कुराहट। ये जो छिन जाए सब, तो संत को परवाह नहीं होती। क्यों? वह जीते जी जान लेता है ये मैं हूं नहीं। उसके विचारों को तुम आघात करोगे, वह मुस्कुराएगा, या तुम्हें तार्किक ढंग से समझाएगा, क्योंकि वो जानता ये विचार मैंने। उसकी भावनाएं कभी आहत होती नहीं, क्योंकि वो कोई भावनाएं बनाता नहीं। वह सत्य में जीने वाला इंसान, कल्पना में भावनाओं में जीने वाला व्यक्ति नहीं है संत। संत जीता है सत्य में, गृहस्थी जीता है कल्पना में। दो 2047 में सबको मकान मिल जाएगा, सबकी रोटी, सबका पेट भर जाएगा, विश्व में एक नंबर हो जाएंगे, यह कल्पना है। और ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। यह चला जाएगा, जो दूसरा आएगा वो भी यही कुछ करने को है। ढंग बदल जाएंगे, रंग बदल जाएंगे, शब्द बदल जाएंगे, ईमान नहीं बदलेगा। जो राजनीति में चला गया, मैं पहले कहता हूं वह दुष्ट है, नहीं है तो हो जाएगा। विकृत व्यक्ति, विकृत मानसिकता से युक्त व्यक्ति ही राजनीति में जाता है। संत व्यक्ति राजनीति में जाता ही नहीं। दुर्गंध उसके नासापुट सहन नहीं कर सकते। वह बागों में खेलने वाली चिड़िया क्यों जाएगी गंदे नालों पे? संत के पास कही हुई बात परमात्मा के पास सीधी पहुंच जाती है। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन देम। सपाट मैदान है खाली, रास्ते में कोई कूड़ा की तरह नहीं, सब हटा दिया गया। अगर तुम किसी ढंग से, इसलिए मैंने सबसे पहले क्रिया योग कहा। क्रिया योग करके तुम ही तो हल्के होगे। बताने वाले को कुछ नहीं मिलेगा इसमें। बताने वाला सिर्फ चला जाएगा और करुणावश बोल के गया। बाबा ने मुझे 1976 में बताया। 9 साल मैंने क्रिया योग किया और 85 के भीतर एनलाइटेंड हुआ। जो कहते हैं कि एनलाइटनमेंट होता नहीं, मैंने कहा तुम क्रिया योग करो। फिर तुम मुझसे कहोगे बाबा होता है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं करो क्रिया योग, करते क्यों नहीं?
फिर शराब पीने की जरूरत नहीं होगी तुम्हें, सांझ ठेकों तक जाने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारे पग सूरज ढलते ही ठेकों की तरफ नहीं जाएंगे, अपने भीतर उतरने को जाए। फिर उसकी याद आएगी, शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। सांझ होते ही जब सूरज ढल जाता है तो तुम्हें ठेकों की याद आती है। संत अपने भीतर उतर जाता है, तुम ठेकों में चले जाते हो। अपना भीतर खाली करो, तुम्हारे कान में आवाज आएगी और तो कोई बैरियर नहीं रास्ते में, सीधा परमात्मा से जाकर गुहार लगेगी तुम्हारी। इसलिए संत एकांत में छुप के बैठ जाता है, दूर चला जाता है महलों से, जहां कहीं भीड़ भड़का शोरगुल नहीं होता, शब्दों का तूफान नहीं मचता, जहां भीड़ की नारेबाजी नहीं होती, जहां शांति है, आनंद की बरसात है, शीतल ठंडी हवाएं बह रही हैं, कोई शोर नहीं, न बाहर न भीतर। तुम्हारा मन बोलता है अगर तुम जाकर बाहर कुटिया में भी बैठ जाओ, चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिबतार। तुम होठों को सी लो तो भी तुम्हारा मन बोलता रहता है, और परेशानी तो मन की है कि मन है कि मानता है, ये बोले ही चला जाता है, बोले ही चला जाता है। यही तुम्हारे दुख का कारण है, और चस 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 करता रहता है। ये फोड़ा है, मवाद से भरा है, मत कहना मन बोलता है। मैं तुम्हें सीधी सी बात बता देता हूं, यह मवाद से भरा हुआ कैंसराइटिस का फोड़ा है, इसको चीर दो, मवाद को निकाल दो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ। ये नाम जप कहने वाले तो तुम्हारे चेतन अवचेतन अचेतन को और भर देंगे, ठूस ठूस के भर देंगे, पहले से ही बहुत भरे हुए। मुझे लोग कहते हैं अगर मैं जप लूं तो, उनका तुम्हारी आजादी, मैं कोई डिक्टेटर थोड़ा, तानाशाह थोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हमदर्द हूं, हमदर्द हूं तुम्हारा, सहानुभूति रखता हूं तुम्हारे से, तो बोलता हूं मत जपो, पहले से ही तुम उल्टी करने को हो, इतना खा लिया है तुमने। तुम्हारा चेतन, तुम्हारा अवचेतन, तुम्हारा अचेतन भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। इसलिए तो थोड़ा सा कंधा लग जाता है गुरजेब का,
और मवाद बाहर छलक पड़ता है। डू यू नो हु एम आई? यह मवाद ही तो है। बहुत जगह पे तुम्हारी मवाद निकलती है। कोई तुम्हारी दुखती रग को छेड़ दे तो तुम घंटों बोलते हो, घंटों क्या, वर्षों तक बोलते हो, जन्मों तक बोलते हो, जब तक बीत नहीं जाते। ये मवाद भरी ही रहती है। दूसरे का इंतजाम मत करना, अपने फोड़े का इंतजाम कर लेना। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तुम्हारा फोड़ा चस चस करना बंद हो जाए तो तुम दूसरे को दोष नहीं दोगे। दूसरे को दोष तो तभी दोगे जब तक तुम्हारा फोड़ा चस चस कर रहा है, चस चस कर रहा है। यह कर संत भीतर बैठ जाए अकेला, क्योंकि उसके भीतर कोई चस चस करने वाली मवाद नहीं है, शुद्ध खून बहता है। आनंद की धरोहर है उसके पास। चारों तरफ गुलशन खिले, बगीचों की महक है, हवाएं ठंडी हैं। कितनी ही गर्मी हो, ठंडे मेघ हवाएं फेंक रहे हैं। उसे कोई तकलीफ नहीं होती। वह मजे से एकांत में बैठ सकता है, लेकिन तुम तो साथी ढूंढते हो, तुम तो पार्टी ढूंढते हो, तुम तो इकट्ठ ढूंढते हो, तुम तो जमात बनाना चाहते हो, परिवार बनाना चाहते हो, समाज बनाना चाहते हो। इसी समाज ने तुम्हें खा लिया। समाज आत्मा को निगल जाता है। इतना तुमने जिगरा नहीं होता कि तुम समाज को उपेक्षित कर दो। यह समाज ने कितने अस्तित्वों को नगर लिया। समाज ऐसा जहर है जो खा लेता है इसे, वह तड़प तड़प के मर जाता है। जमी खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मार, जमा कैसे जमीन खा गई आसमां, कैसे कैसे जमाने ने मार, जमा कैसे मैं गोडसे का कसूर नहीं मानता। गोडसे के राहगीरों को, पथ प्रदर्शकों को जिम्मेदार मानता। 39 वर्ष का ये नौजवान सही राह पकड़ लेता, सवर कर ना मिलता है इसकी जिंदगी में, ये अपना भीतर छू लेता। साहस की जरूरत होती, साहस इसके पास है। गोडसों को पूजा नहीं चाहिए, मेरी बात समझ लो। गोडसों को साहस चाहिए, और साहस ही एक वो लक्षण है, एक वो गुण है जो तुम्हें अपने आप तक छलांग मारने के लिए प्रेरित कर सकता है। निर्बल व्यक्ति छलांग नहीं लगा सकता। काश गोडसे को सही गुरु मिल गया होता, सावरकर ना मिला होता। ऐसे लोग दूसरे के कंधों पे रखकर बंदूक खुद छिप जाते हैं और चलाया करते हैं, खुद बच जाते हैं, लेकिन बचते कहाँ हैं। मुझसे लोग पूछ लेते हैं परमात्मा का विधान समझ नहीं आया।
2.5 करोड़ लोग मार दिए तड़फा तड़फा के गैस चैम्बरों में हिटलर ने, और इसको ज्यादा से ज्यादा कानून फांसी दे सकता है। वह सुसाइड कमिट कर गया, बड़े आराम से मर गया, तो फिर इसको फल मिला कहां? मैंने कहा अगर इसको फल दे भी देते तुम, मुसोलिनी को तुमने फल दे भी दिया तो क्या दिया? 5-4 गोलियां मार दी, लेकिन 2.5 करोड़ बार फांसी लगना चाहिए ये व्यक्ति। इतना कम दुष्कर्म नहीं है इस व्यक्ति का। और तुम्हारी कानून की व्यवस्था 2.5 करोड़ बार दंड दे ही नहीं सकते, क्योंकि पहली बार में मर जाएगा व्यक्ति, दूसरी बार तो फांसी लटकाना महज एक औपचारिकता ही रह जाएगी। इसलिए तुम्हारे बस की बात नहीं है, यह उसके बस की बात है जिसकी मैं बात करता हूं, और वह है। यह कोई कबीर ही बोल सकता है। मैं भी इस पे स्टैंप लगाता। तुम कहते कागज की लेखी, और मैं कहता आंख देखी। मेरी ये बातें शास्त्रों से नहीं मिलेंगी आपको। मेरी ये बातें वहां से आती जिसको तुम खोजतो कि वो है। ये जो बोल रहा वो है, वही तो बोल रहा, वही तो मेरे फेफड़ों में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में प्रवेश करता है, और सारा वही तो बोलता है। अल्फाज उसके, भाव उसके, शब्द उसके, पदार्थ उसका, इंस्ट्रूमेंटेशन उसकी। व्यक्ति का अपना तो कुछ होता नहीं। तो तुम तो 2.5 करोड़ बार इसको फांसी नहीं दे सकोगे। ये टूंडे पांगे अंधे, वे कल परसों किसी अंधे का, क्योंकि तुम अंधों को ज्यादा मान देते हो। कोई चला, कोई शंकराचार्य बोले, कोई प्रेमानंद के बारे में अंधा, तो वो भी है। जो बिना देखे बोले वो अंधा ही होता है। तो अंधे अंधों पर कमेंट कर देते हैं और दूसरे अंधे नाराज हो जाते हैं। लेकिन कमेंट भी अंधा करता है, अंधों के प्रति करता है, वो नाराज भी अंधे होते हैं। ये बड़े मजे की बात है। अजीब खेल, अजब तेरी दुनिया, अजब तेरे खेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। कमाल की बात है। खैर, ये खेल चल रहा था। मुझे बाबा कहते हैं, मैंने बहुत बार पहले बोला, मैं अंधा उसे करता हूं जन्म से या होश आने से पहले, जिसने हिटलर जैसे गुनाह किए और एक जन्म में, जन्मों जन्मों तक मैं उसे अंधा रखता हूं। बकार, कमाल हो गई। वाकई बड़ा जबरदस्त दंड है। आंख गई, जहान गया। ना ये देखेगा, लेकिन अंधे अंधों का गुणगान करते हैं। चरण धो धो के पीते हैं। चरणों में क्या भाई? चरण रज है इसकी, तो रज तो यहां से उठा लो और पी लो पानी में घोल के। इसी रज पे तो चल के आया। और फिर जूती पहन रखी है इसने, रज कहाँ आएगी? चरण रज नहीं है, ये जूती रज है। जूती के लगी हुई रज है। अंधे अंधों को मान देते हैं। संत का बाहर खोपड़ी, भीतर परमात्मा, जिसे कृष्ण कहते हैं अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जा अर्जुन। खाली होता है, सब मवाद
निकल गया, गंध मंद निकल गया। फिर कह दो शब्द मवाद है। राधे हो, राम हो, 5 नाम हो, कोई भी नाम हो, सतनाम हो, वह गुरु हो, अल्लाह हो, कुछ भी हो, शब्द, फिर सुनना, शब्द मवाद हैं। आज नहीं कल तुम्हें तकलीफ देंगे, जितना जपोगे उतनी मवाद इकट्ठी होगी। ये चस चस करेगा फोड़ा, एक दिन जब भर जाएगा और तुम कहोगे बाबा हम दुखी हैं। दुख का कारण यही है, आज तुम्हें बचा दिया। अगर तुम सुन सको तो अच्छी बात। मैंने तुम्हारा रोग तुम्हें बता दिया, जो मूल रोग है तुम्हारा, शब्द मवाद। फिर शब्द तो शब्द होता है, वो किसी को गाली निकाल दो तो शब्द है, वो किसी को प्रशंसा कर दो तो शब्द है, स्तुति कर दो, निंदा कर दो तो शब्द है, मवाद है। राम राम कर लो तो मवाद है। यह आध्यात्मिक मनोविज्ञान, इस पर जो चला, जिन खोजा तिन पाया। वही पा सकेगा। किनारे बैठकर कपे कपे मैं बपोरा बूढ़न डरा गयो किनारे बैठ, तुम सत्य को न जान पाओगे। गहरे उतरना पड़ेगा, समुद्र में छलांग लगानी पड़ेगी, साहस बटोरना होगा, डूब जाऊं मर जाऊं कोई बात नहीं। इतना साहस जिसमें है वो आए, जो घर बार है आपनो चले हमारे साथ। जे तो प्रेम मिलन की चाह, जे तो प्रेम मिलन की चाह, शीस तली धर, शीस तली धर, शीस तली धर, घर मेरे आ, घर मेरे आ, जे तो पिया मिलन की चाह, जे तो पिया मिलन की चाह। संत खाली होता है, तुम भरे हुए हो। वह तो तुम इतने भरे कि वह खुद भी उतरना चाहे तो नहीं उतर सकता। यू आर टू मच बिजी, तुम व्यस्त हो। मैं रोज कहता हूं तुम इतने भरे पड़े हो कि उसके आने की भी जगह बाकी नहीं। तुमने द्वार दरवाजे सब बंद कर दिए, तुमने थोड़े से सुराख भी तो नहीं छोड़े जिसके भीतर से उसकी रोशनाई प्रवेश हो सके। और फिर तुम कहते हो कि अंधियारा घना है। घना होगा ही जब तुमने कोई द्वार दरवाजा खुला नहीं छोड़ा और सब सुराख बंद कर लिए, सब छिद्र बंद कर लिए, तो रोशनाई आएगी कहां से? फिर तुम कहते हो ये अंधेरा घना छा रहा। शब्द मवाद हैं, शब्दों से ही गाली बनती है, शब्दों से ही परमात्मा का नाम बनता है। दोनों ही मवाद हैं। शब्द ही परमात्मा का नाम बनाते हैं और तुम आश्वस्त हो जाते हो। तुम्हारा अहंकार संतुष्ट हो जाता है कि मैं तो पाठ करके आया, ये तो शुभ है।
लेकिन बाबा कहते हैं चुप है, चुप ना हो गई। जे लाए रहा लिवतार, जो तुम्हारा मन बोलता रहा तो चुप ना हुआ। तुमने परम मौन में जाना है, परम चुप्पी में जाना है। चूक हुई है, कहने सुनने में चूक हुई है, या इन लालची लोभी पंडितों ग्रंथियों ने जानबूझकर चूक की है, जो नाम का अर्थ बदल दिया। जबकि बाबा साहब कहते हैं जेता किता तेता नाम, जितना पसारा है उसको मैं नाम कहता हूँ, और उसी नाम को जब ये पसारा देख और उसका ध्यान कर, देख ये किसने बनाया है, बिन नामे नाम को ठां, इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। कौन सा ऐसा शास्त्र है जो कहता है नाम जप? बताओ, कोई शास्त्र है ऐसा? होगा तो पंडितों का निर्मित होगा, मूर्खों का निर्मित होगा, और उनमें कोई निहित स्वार्थ होगा। अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। आज शब्दों का, अर्थों का अनर्थ हो रहा है, संभलो। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, बाकी हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जो आवाज संत के कानों में पड़ेगी वह सीधी परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। इसे ही अरदास कहते हैं। तुम अरदास करते हो, करवाते हो, लेकिन इनके अचेतन मन तुम्हें पता नहीं भरे पड़े। तुम्हारी अरदास भीतर जाएगी कहाँ, परमात्मा के तल को छुएगी कैसे? क्योंकि मन तो भरे पड़े हैं गंदगी से। जो सरोवर कीचड़ से भरा हो, तुम आशा कर सकते हो कि उसमें से कुछ चीज ढूंढ निकालो? गंदगी से भरा हुआ ये तालाब, सरोवर पहले साफ करना होगा, फिर इसमें जल भरना होगा, फिर वो जल पीने के योग्य होगा, काम आएगा। इसलिए संत के पास की हुई फरियाद परमात्मा के पास पहुंच जाती है, और परमात्मा उसे सुन लेता है, और परमात्मा तुम्हारे कष्ट को हर लेता है, हर लेता है। इसलिए उसका नाम रखा हरि, जो हर ले, तुम्हारे दुखों को हर ले। धन्यवाद।